बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। ये जो और ख़ास तौर पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये जो हमारे पास जो अर्निंग है उसकी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। हम कहते हैं कि नहीं यार, ये तो हमें कहाँ मौका मिलेगा अर्निंग करने का। अब इसके पीछे एक थोड़ी सी थ्योरी है जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो ये कि हमारा माइंडसेट बनाया जा रहा है, हमें इस चीज़ पे लाया गया कि आप जो है ना एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसकी डिग्री लेंगे और उसी के लिए उसकी जॉब करेंगे। ये कंसेप्ट ने क्या किया है कि अगर एक शख्स अकाउंट्स की डिग्री ले लेता है, उसको अकाउंट्स के अलावा बाकी हर जगह से वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, कहीं पे भी उसको अर्निंग के मौके नज़र नहीं आते। वो अप्लाई करेगा जॉब के लिए, अगर उसको अपनी फील्ड में मिल गई तो ठीक, बाकी सारी दुनिया के रिसोर्सेज में वो ज़ीरो हो जाएगा। अब दूसरा इसका रीज़न क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी अर्निंग की ढूंढनी है, जॉब की नहीं ढूंढनी। अब जबकि हमारा माइंडसेट ये बनाया जाता है आपने जॉब करनी है, किसी भी कंपनी में जाके दूसरी जगह जाके आपने जॉब करनी है। तो इसलिए हमारा जब माइंडसेट चेंज होगा कि हम जॉब की बजाय अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे कि मुझे कहीं से भी हलाल ज़रिया हो, अच्छा ज़रिया हो, रिस्पेक्टेबल हो, मुझे समझ में आता हो, मुझे सूट करता हो, तो मैं वो काम कर लूँगा ताकि अर्निंग आना शुरू हो जाए। कोई दुकान बना लेगा, कोई जो है वो किसी के साथ इन्वेस्ट कर लेगा, कोई अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देगा, कोई जो है आजकल ऑनलाइन बहुत सारे काम है वो करना शुरू कर देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अर्निंग पे जब आप फोकस करेंगे, आपके लिए मौके जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। एक विंडो नहीं, मल्टीपल विंडोज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। अब उसके लिए ये है कि जहाँ पर कंप्लेन होती है, अपॉर्चुनिटी देखी कैसे जाती है, ढूंढी कैसे जाती है। पहली बात ये है कि अर्निंग पे फोकस करेंगे, मुझे कमाई करनी है, सिर्फ एक जगह से नहीं करनी, जहाँ से भी मुझे सूटेबल लगेगा, मेरी समझ में आएगा मैं कमाई करूँगा। जब कमाई के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर आपको ये देखना है कि लोग शिकायतें कहाँ कर रहे हैं। यार मैं जो है वो बिल जमा कराने गया था, बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत देर खड़ा रहा, एक बंदा काउंटर पे खड़ा हुआ है वो हिसाब कर रहा है, दुकानदार, वो वहाँ पे यार बड़ा टाइम लगता है। दूसरा वो कहता है यार मेरा तो जो है ना वो गाड़ी के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ, बहुत बड़ा रश है। जहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप उनके लिए एप्लीकेशन बनाएं, आप उनके लिए सर्विसेज दें कि ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। आजकल लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोरोना की वजह से सारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ पे मुल्क में 1.5 साल से जो है ना वो स्कूल बिल्कुल 0% है, बंद पड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जो उनको होमवर्क उनके अपलोड कर ले, डाउनलोड कर ले। इसी तरह जब आप ये सर्विसेज, जहाँ पे कंप्लेन हो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, जहाँ पे जो है ना लोगों को कोई सहूलत देनी हो, वो चीज़ें जब आप करेंगे, सहूलतें देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। दुनिया में कोई भी शख्स फ्री काम नहीं करता और ना वो करना चाहता है। जो भी काम कोई कर रहा है ना वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। अब ये गलत बयानी है कि वो कहता है जी मैं कौम की खिदमत के लिए जनाब मैं पुलिस में गया था, मैं मुल्क की खिदमत के लिए जनाब जनरल बनना चाह रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म जनाब लोगों के फ़ायदे के लिए बनना। नहीं, जब तक उसका अपना फ़ायदा नहीं होगा, उसको अर्निंग नहीं होगी, उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, अथॉरिटी नहीं मिलेगी, कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए जब आपने ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे तो आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और लोगों का ट्रेंड किधर है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। अभी पहले हम तांगे में सफ़र करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चिंची आ गया, चेंज हो गया। अगर तांगे वाला चिंची नहीं लेके आएगा तो फिर उसका ट्रेंड से हट गया, वो पीछे रह जाएगा, दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। अब ऊबर आ गया, लोग ऊबर की तरफ अगर शिफ्ट नहीं होंगे तो चिंची भी फेल हो जाएगा और अकेला ही रह जाएगा, बाकी सारे ऊबर की तरफ निकल जाएंगे। तो लोगों का ट्रेंड, आजकल लोगों का ट्रेंड ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। वैसे तो ये मेरे हिसाब से कंट्रोल लेना चाह रहे हैं इंटरनेशनल अथॉरिटीज़, ख़ास तौर पे यहूदी और अमेरिकन, वो आपका कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, आपकी मनी का, आपके ट्रांजैक्शन का, आपके डाटा का, आपकी हर चीज़ का कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब हमने अगर कमाई करनी है, चलो हम अपने लेवल पे, अपने मुल्की लेवल पे तो अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना दिए, ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर बना दिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर बना दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए ट्रेंड को देख के आपको वो मौके मिलेंगे कहाँ कहाँ से मैं अर्निंग कर सकता हूँ, तो ये काम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक दिमाग में ये बात आती है कि मैं, बाकी लोग कर रहे हैं मैं क्यों करूं। अब देखें, ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है कि बाकी लोग कर रहे हैं मैं क्यों करूं। अब क्या सारे पाकिस्तान में एक ही बंदा जूता बेच रहा है, एक ही कंपनी बेच रही है?
एक ही कंपनी कपड़े का ब्रांड बना के बैठी हुई है, एक ही कंपनी बुक्स बेचती है, एक ही कंपनी जो है वो पैंट शर्ट बेच रही है, एक ही कंपनी जो है वो गाड़ियाँ बना रही है, एक ही कंपनी मोबाइल बेच रही है, नहीं, मल्टीपल है। तो बेस्ट क्या है, असल आइडिया इसके पीछे ये नहीं है कि जो दूसरा काम कर रहा है मैं वो कर नहीं सकता, नहीं, असल ये है कि उससे डिफरेंट करना है, शो अप डिफरेंट होना चाहिए। कपड़े पहले भी बिक रहे थे, जुनेद जमशेद जे डॉट ने उसका कंसेप्ट चेंज कर दिया। जूते पहले भी बिक रहे थे, बाटा थी, सर्विस थी, लेकिन स्टाइलो शूज़ आ गई, बूरजान आ गई, बहुत सारी मिठाई पहले भी बिक रही थी, गौरमें आ गई, कंसेप्ट चेंज कर दिया, डिस्प्ले चेंज कर दिया, ईजी कर दिया, फास्ट कर दिया, बेस्ट क्वालिटी कर दी, रेट में कमी कर दी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑफर ऐसी दी हैं कि लोग उनकी तरफ आना शुरू हो गए। तो अब दूसरी बात यह, आबादी बढ़ती चली जा रही है। अब ट्यूशन सेंटर एक था, अब 10 साल पहले कितने थे और आज कितने हैं। इसी तरह इंस्टीट्यूट्स 10 साल पहले कितने थे, आज कितने हैं। यूट्यूब के चैनल पहले कितने थे और आज कितने हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि इस वजह से पीछे नहीं हटना कि लोग जो कर रहे हैं मैं वो क्यों करूं, नहीं, आपको मौका वहीं मिलेगा जहां पे लोगों के मसाइल ज़्यादा होंगे, जहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, जहां पे लोगों को सोल्यूशन ज़्यादा चाहिए होंगे, वहीं पे आपकी अर्निंग है, वही पॉइंट है जहां से आपने कमाना है। तो याद रखें, आपने ये नहीं करना कि यार नया आइडिया ही लेकर आऊँ, नया आइडिया जीनियस लोग लेकर आते हैं। और ये थॉट्स जो हैं 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में डेली गर्दिश करती हैं, कुछ ना कुछ इंसान सोचता रहता है, वो अकेला भी हो तो कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो वो जो थॉट्स हैं, और आइडिया वो होता है जो बार बार आता हो, बार बार एक चीज़ आ रही है, और बेस्ट आइडिया वही है जिसके पीछे मोनेटाइजेशन हो सके, जिससे कि पीछे अर्निंग आए आपको, या जिसके पीछे अथॉरिटी मिले। CSS के एग्ज़ाम देना है, मैंने LLB करना है, जुडिशरी में जाना है, मैंने जो है आर्मी में जाना है, मैंने जनरल बनना है, मैंने जो है वो पॉलिटिशियन में जाना है। तो अथॉरिटी हो या उसके पीछे अर्निंग हो, विदाउट अर्निंग के नथिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इंसान की फितरत है। तो इसलिए आपने नया आइडिया तो जीनियस लोगों को आता है, बार बार आने वाला आइडिया होता है, अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो आइडिया जो है वो किसी की मलकियत नहीं होता, दूसरी जगह चला जाता है, वो उसके पास चला जाता है जो एग्जीक्यूशन फास्ट करे, जो उसके ऊपर एक्शन ले, जो उसके ऊपर काम करे, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए आइडिया का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आप अलग से जूते का काम करना है, अलग से शो अप करें, अलग से ब्रांड करें, अलग से ऑफर लगाएं, अलग से फैसिलिटेट करें लोगों को। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने इंतज़ार नहीं करना। मैं जितनी दुनिया की वेबसाइट्स हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे हम बैठते हैं, काम करते हैं, तो जिस भी मर्जी वेबसाइट पे जाओ जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं यार हमें जॉब नहीं मिल रही। अब जब बेरोज़गार से पूछो वो कहता है भाई कहाँ से कमाऊँ, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उसने लर्निंग नहीं की है। तो इसलिए दिमाग को तैयार करना है, इसको लर्निंग प्रोसेस पे लगा देना है, उन चीज़ों को सीखना है जो लोग आपको कहते हैं कि यार बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप कमा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को ये ढूंढें, ये मत कहें कि यार मैं जो है ना वो कर नहीं सकता, नहीं, आप कहें मैं कैसे करूँगा, मैंने भी सीखना है, मैंने भी दूसरे लोगों की तरह कमाना है। उसके लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए पैसे का होना भी ज़रूरी नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी है। तो इसलिए आपने सबसे पहले माइंडसेट बनाना है, एक विल पावर जनरेट करनी है, अपने आप को इसके लिए तैयार करना है और अपने दिमाग में ये अल्फाज डालने हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने भी कमाई करनी है। इसी माहौल में रह के बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊँगा, मैं ठेकेदारी लूँगा, मैं दूसरे लोगों को साथ मिला के टीम बनाऊँगा, टीम बना के काम करूँगा। तो जब ये माइंडसेट होगा ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता, रिज़्क देना अल्लाह का वादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिसके लिए तू कोशिश करता है तेरे लिए वही आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए हम जब अल्लाह से मांगते रहेंगे और डायरेक्शन लोगों से सीख के, सीनियर से सीख के, बड़ों से सीख के, जिन पैरामीटर पे उन्होंने काम किया उन्हीं पैरामीटर को लेके जब हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल भी हल होंगे, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे। इसलिए अल्लाह से मांगते जाएँ और अपनी कोशिश करते जाएँ, अपने दिमाग को लर्निंग प्रोसेस पे लगा दें तो इंशाअल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। थैंक यू।